भगवान सूर्य का ये अद्भुत महात्मा हमने सुन लिया। अपना हम जो कुछ पूछते हैं उसे बतलाइए। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी जो भी मोक्ष प्राप्त करना चाहें उसे किस देवता का पूजन करना चाहिए, कैसे उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किस उपाय से वह उत्तम मोक्ष का भागी होता है तथा वह किस साधन का अनुष्ठान करे जिससे स्वर्ग में जाने पर उसे पुनः नीचे नहीं गिरना पड़े। तो ब्रह्मा जी बोले, द्विजवरो, भगवान सूर्य उदय होते ही अपनी किरणों से संसार का अंधकार दूर कर देते हैं, अतः उनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। वे आदि अंत से रहित सनातन पुरुष एवं अविनाशी हैं तथा अपनी किरणों से प्रचंड रूप धारण करके तीनों लोकों को ताप देते हैं। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। वे तपने वालों में श्रेष्ठ, संपूर्ण जगत के स्वामी, साक्षी तथा पालक हैं। ये ही बारंबार जीवों की सृष्टि और संहार करते हैं तथा ये ही अपनी किरणों से प्रकाशित होते, तपते और वर्षा करते हैं। ये धाता, विधाता, संपूर्ण भूतों के आदि कारण और सब जीवों को उत्पन्न करने वाले हैं। ये कभी क्षीण नहीं होते, इनका मंडल सदा अक्षय बना रहता है। ये पितरों के भी पिता और देवताओं के भी देवता हैं। इनका स्थान ध्रुव माना गया है, जहां से फिर नीचे नहीं गिरना पड़ता। सृष्टि के समय संपूर्ण जगत सूर्य से ही उत्पन्न होता है और प्रलय के समय अत्यंत यशस्वी भगवान भास्कर में ही उसका लय होता है। असंख्य योगी जन अपने कलेवर का परित्याग करके वायु स्वरूप होकर तेजो राशि भगवान सूर्य में ही प्रवेश करते हैं। राजा जनक आदि गृहस्थ योगी, बालखिल्य आदि ब्रह्मवादी महर्षि, व्यास आदि वानप्रस्थ ऋषि तथा कितने ही सन्यासी योग का आश्रय लेकर सूर्य मंडल में प्रवेश कर चुके हैं। व्यास पुत्र श्रीमान सुखदेव जी भी योग धर्म प्राप्त करने के अनंतर सूर्य की किरणों में पहुंचकर ही मोक्ष पद में स्थित हुए। इसलिए आप सब लोग सदा भगवान सूर्य की आराधना करें, क्योंकि ये संपूर्ण जगत के माता पिता और गुरु हैं। अव्यक्त परमात्मा समस्त प्रजापतियों और नाना प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करके अपने को 12 रूपों में विभक्त करके आदित्य रूप से प्रकट होते हैं। इंद्र, धाता, पर्जन्य, त्वष्टा, पूषा, अर्यम्मा, भग, विवस्वान, विष्णु, अंशुमान, वरुण और मित्र, इन 12 मूर्तियों द्वारा परमात्मा सूर्य ने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। भगवान आदित्य की जो प्रथम मूर्ति है उसका नाम इंद्र है। वे देवराज के पद पर प्रतिष्ठित है। वे देव शत्रुओं का नाश करने वाली मूर्ति है। भगवान जी के दूसरे विग्रह का नाम धाता है, जो प्रजापति के पद पर स्थित होकर नाना प्रकार के प्रजावर्ग की सृष्टि करते हैं। सूर्यदेव की तीसरी मूर्ति पर्जन्य के नाम से विख्यात है, जो बादलों में स्थित होकर अपनी किरणों द्वारा वर्षा करती है। उनके चतुर्थ विग्रह को त्वष्टा कहते हैं। त्वष्टा संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों में स्थित रहते हैं। उनकी पांचवी मूर्ति पूषा नाम के नाम से प्रसिद्ध है, जो अन्न में स्थित होकर सदा प्रजाजनों की पुष्टि करती है। सूर्य की जो छठी मूर्ति है उसका नाम अर्यम्मा बताया गया है। वह वायु के सहारे संपूर्ण देवताओं में स्थित रहती है। भानु का 7वां विग्रह भग के नाम से विख्यात है। वे ऐश्वर्य तथा देहधारियों के शिरों में स्थित होता है। सूर्यदेव की 8वीं मूर्ति विवस्वान कहलाती है। वे अग्नि में स्थित होकर जीवों के खाए हुए अन्न को पचाती है। उनकी 9वीं मूर्ति विष्णु के नाम से विख्यात है, जो सदा देव शत्रुओं का नाश करने के लिए अवतार लेती है। सूर्य की 10वीं मूर्ति का नाम अंशुमान है, जो वायु में प्रतिष्ठित होकर समस्त प्रजा को आनंद प्रदान करती है। सूर्य का 11वां स्वरूप वरुण के नाम से प्रसिद्ध है, जो सदा जल में स्थित होकर प्रजा का पोषण करता है। भानु के 12वें विग्रह का नाम मित्र है, जिसने संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए चंद्र नदी के तट पर स्थित होकर तपस्या की। परमात्मा सूर्यदेव ने इन 12 मूर्तियों के द्वारा संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। इसलिए भक्त पुरुषों को उचित है कि ये भगवान सूर्य में मन लगाकर पूर्वोक्त 12 मूर्तियों में उनका ध्यान और नमस्कार करें।
इस प्रकार मनुष्य 12 आदित्यों को नमस्कार करके उनके नामों का प्रतिदिन पाठ और श्रवण करने से सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है।